मूवी की स्टार्ट में समुद्र के बीच एक शिप को दिखाया जाता है, जिस शिप में बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब वहाँ पे घूमने के लिए आए थे, जिनमें से वैजिन होता है और उसकी बेटी भी होती है। यहाँ पे उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इस वजह से उसे एक गिफ्ट देते हैं उसके पिता। जब उसकी बेटी गिफ्ट खोलती है तब उसमें से एक वॉकी टॉकी निकलता है। उसके पिता कहते हैं कि इस वॉकी टॉकी का यूज करने के लिए किसी भी तरीके का नेटवर्क की जरूरत नहीं है। और तभी समुद्र में सुनामी आने लगती है और तभी नीचे किसी चीज से उनका शिप टकराता है और शिप पलट जाता है। अब सभी लोग समुद्र के किनारे आ जाते हैं और धीमे धीमे सभी को होश आने लगता है, लेकिन कुछ लोग उनसे काफी दूरी पे होते हैं और जहाँ वो लोग होते हैं वहाँ पे उनके पीछे एक बहुत ही जायंट स्नैक होता है। अब उसे देखकर वो सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो स्नैक ने भागने का मौका नहीं देता है और वहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को ऊपर उछला उछला के मार देता है और इनमें वैजिन की बेटी भी होती है। अब यहाँ पे सांप को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वैजिन तय करता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जरूर जाएगा, क्योंकि वैजिन ने जो अपनी बेटी को वॉकी टॉकी दिया था उस वजह से उसे सिग्नल मिल रहा था। अब ये बात वो सभी को बताता है और उसके साथ जाने के लिए काफी लोग तैयार हो जाते हैं, जिनमें से एक कुफैर नाम का लड़का होता है, क्योंकि वो लड़का एक लड़की को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उस लड़की का नाम सूजी होता है। ये सब देखकर लियोन नाम का एक लड़का भी तैयार हो जाता है अपने साथियों के साथ और साथ ही शिप का कैप्टन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके साथी को भी स्नैक ने लेकर गया था। अब ये लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं। इनके जाने के बाद इनके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर किसी जगह से छुप के इन लोगों को मार रहा था, अपनी जुबान से इन लोगों को अपने पास खींच रहा था, क्योंकि उसकी जुबान तो काफी बड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो कोई मेढक हो। वो मॉन्स्टर बहुत सारे लोगों को अपने पास खींच के मार देता है। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वही जायंट स्नैक अपने मुंह से कुछ लोगों को बाहर निकाल देता है और उनमें से 4-5 लोग बच जाते हैं और जिनमें से वैजिन की बेटी भी होती है। उसी के साथ एक और लड़की होश में आती है, जिसके पैर में चोट लगा होता है। इसके बाद हम अगले सीन में बहुत सारे अंडे को देखते हैं, जो कि उसी जायंट स्नैक का होता है और वो स्नैक इन सभी को वहाँ पे इसलिए लेकर आके रखा हुआ था कि उसके बच्चे उसे वहाँ पे मार के खा सके। अब इनमें से एक आदमी बोलता है कि इस अंडे में से स्नैक के बाहर निकलने से पहले हमें इस अंडे को नष्ट करना होगा। अब जैसे ही वो लोग अंडे को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी उस अंडे में से एक बेबी स्नैक बाहर निकलता है, जो कि काफी बड़ा होता है और उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग एक चट्टान के पीछे जाके छिप जाते हैं। लेकिन बेबी स्नैक उन्हें देख लेता है। अब वो उनके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है जिसके पैर में चोट लगी थी और बेबी स्नैक का पूरा ध्यान उस लड़की की ओर चला जाता है। वो स्नैक उसके पास जाता है और वो उस लड़की को पूरा निगल जाता है। अब उनमें से एक आदमी बेबी स्नैक को मार देता है, क्योंकि स्नैक हिल नहीं पा रहा था उस लड़की को निगलने के कारण। और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब ये लोग तय करते हैं कि हम में से एक आदमी बाहर निकलेगा और हम सभी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसके बाद में पिजोन और वैजिन को दिखाया जाता है। ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, तभी इन्हें पता चलता है कि उस पेड़ के अंदर से ब्लैक ऑयल निकल रहा है और तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो कि सिगरेट जला रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे आग लग जाती है। अब इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, पेड़ की जड़ इन्हें जकड़ने लगती है। अब ये लोग किसी तरीके से अपने आप को चुरा के वहाँ से भागने लगते हैं। अब शिप के कैप्टन को पेड़ की जड़ों ने बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था और उन्हें वो मार देती है। ये लोग सोचते हैं कि अगर इन्हें इस जंगल में जिंदा रहना है तो इन्हें बहुत ही होशियारी से आगे बढ़ना होगा। तभी इनमें से एक आदमी नदी के किनारे जाता है पानी भरने के लिए। तभी वहाँ पे वो नोटिस करता है कुछ हलचल, लेकिन इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, इनके ऊपर हजारों की तादाद में फ्लाइंग फिश इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। इन्हें समझ में आता है कि ये जो फिश है इनके ऊपर घने कोहरे में अटैक कर सकती हैं। अब ये लोग जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फ्लाइंग फिश अपने आप ही मर जाते हैं। अब ये लोग चैन की सांस ले पाते हैं, इससे पहले ही इनके ऊपर वो मॉन्स्टर अपनी जुबान से हमला कर देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक के लिए ये लोग तैयार होते हैं। इस वजह से ये लोग बच जाते हैं। अब ये लोग बच जाते हैं, लेकिन इनके पास वो मॉन्स्टर खुद ही आ जाता है, जो कि एक मेढक होता है। मॉन्स्टर को देखकर ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर लियो को अपनी जुबान से पकड़ लेता है। अब बाकी के लोग मॉन्स्टर से उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अब इनमें से एक आदमी एक चाकू लेकर जाता है और मॉन्स्टर की जुबान पे मारता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की जुबान में से एसिड निकलता है और उसके मुंह को जला देता है। इसके बाद इनके ऊपर मॉन्स्टर स्नैक हमला कर देता है। उनसे बचने के लिए ये लोग एक पानी में जाके छुप जाते हैं और मॉन्स्टर स्नैक इन्हें पकड़ नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है और वहाँ से वो अपनी गुफा में चला जाता है। मॉन्स्टर स्नैक देखता है कि उसके बच्चे को किसी ने मार दिया है। अब इस वजह से मॉन्स्टर स्नैक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मॉन्स्टर उनकी तलाश में जंगल की तरफ फिर से चला जाता है। मॉन्स्टर स्नैक के जाने के बाद वो लोग 100 को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और तभी उनमें से एक अंडे में से एक और बेबी स्नैक बाहर निकल जाता है और वो वैजिन की बेटी को अपनी माँ समझ लेता है। वो वैजिन की बेटी को तो कुछ नहीं करता है। इधर हम देखते हैं कि 100 को निकालने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे होते हैं और तभी उनमें से एक आदमी नीचे
नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी बेबी स्नैक का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और वो उसकी ओर तेजी से बढ़ता है और उसे पूरा निकल जाता है और इधर सो वहाँ से बाहर निकल जाता है और सो बाहर निकलते ही वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे अंडों में हलचल होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब साफ है कि सभी अंडे में से कभी भी बेबी स्नैक बाहर निकल सकते हैं। वही दूसरी तरफ हम वैजिन की टीम को देखते हैं जो कि एक टूटे घर में पहुंचते हैं। जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि ये एक साइंस लैब है। इसका मतलब साफ है कि जो मॉन्स्टर हमें बाहर दिखाई दिए गए हैं वो सभी इसी एक्सपेरिमेंट के शिकार हुए हैं। और तभी इन्हें यहाँ पे एक रेडियो दिखाई देता है, जिस रेडियो को ऑन करके ये लोग बाहर से मदद मांगने के लिए कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि भागते हुए वो बुढ़ा सो आता है, जिससे वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को देखा है। वो कहता है कि वहाँ पे जितने लोग थे सभी लोग मारे गए हैं, सिर्फ मैं बड़ी ही मुश्किल से वहाँ से बच के आया हूँ। ये बात सुन के इन सभी का होश उड़ जाता है और ये लोग रोने लगते हैं। और तभी यहाँ से मॉन्स्टर स्नैक जाता है और उसे देखकर वैजिन कहता है कि जरूर इसकी गुफा भी यहीं कहीं आसपास होगी। अब ये लोग सुबह होने कहीं पे बैठ के इंतजार करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी हेल्प के लिए ट्राई करते रहता है। अब सुबह होने के बाद ये लोग एक खुले जंगल में जाते हैं और वैजिन बोलता है कि अभी मेरी बेटी जिंदा है, लेकिन उसकी बात में इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं होता है। और तभी वहाँ से एक और आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सूजी की होती है। गुफैन उसकी आवाज पहचान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम इन्हें बचाने के लिए यहाँ पे आ जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जायंट स्नैक भी आ जाता है और वो हेलीकॉप्टर को गाजर मूरी की तरह चबा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैजिन अपनी बेटी से बात करते हुए उस मॉन्स्टर गुफा तक पहुंच जाता है और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर स्नैक आ जाता है और वो वैजिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वैजिन का दोस्त आ जाता है और वो अपने हथियार से उसकी आंख पे हमला कर देता है। अब वैजिन और गुफैन गुफा में से इन सभी को बाहर निकालते हैं और तभी वहाँ से भागता हुआ सो आता है और वो वैजिन से टकरा के गुफा में नीचे गिर जाता है और उसे बुरी तरीके से स्नैक चबा जाता है। वही दूसरी तरफ सभी लोग वहाँ से बच के भागने लगते हैं। इधर वैजिन की बेटी को मॉन्स्टर स्नैक फिर से निकल जाता है। उसे निकलने के बाद वो उस आदमी के पीछे पड़ जाता है जिसने उसकी आंख फोड़ी थी। वो चालाकी से स्नैक को बेवकूफ बना के उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे ब्लैक लिक्विड गिरा था और वो वहाँ पे आग लगा देता है, जिस वजह से मॉन्स्टर स्नैक वहाँ पे जल के मारा जाता है। अब वैजिन मॉन्स्टर स्नैक के पास जाके गुस्से में उसे मारने लगता है और तभी वो देखता है कि उसमें से उसकी बेटी का पैर दिख रहा है। वो अपनी बेटी को उसमें से बाहर निकालता है, लेकिन उसकी बेटी बेहोश हो चुकी थी और वैजिन की काफी कोशिश करने के बाद उसकी बेटी होश में आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।